अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। देखिए ताला लगा के देखिए नफ़रत की दुकान में, ताला लगा के देखिए नफ़रत की दुकान में, और अमन अमान है पूरे हिंदुस्तान में। आज भी इस क्षेत्र में राम रहीम रहते हैं एक ही मकान में। वाला है क्यों वो अर्श के सब मंजर, वो अर्श के सब मंजर आंखों में उतर आए, वो अर्श के सब मंजर आंखों में उतर आए, वो अर्श के सब मंजर आंखों में उतर आए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार देखिएगा क्योंकि आज 203वां उर्स हो रहा है हजरत काले खां का। ये दरगाह हजरत काले खां कोटला गांव मयूर विहार फेस 1 में, ये कई सौ साल पुरानी दरगाह है और सभी धर्मों के बीच के लोग हमारे बीच में रहते हैं और सभी की मान्यता और आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जितेंद्र चौधरी जी हैं जो हमारे बीच में आए हैं, डॉक्टर परवेज़ मियां पूर्व हज कमेटी दिल्ली चेयरमैन और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी के अध्यक्ष हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से हमारे सरदार इंद्रपाल जी हैं, और वाल्मीकि शोभा यात्रा की बहुत बड़ी यात्रा होती है, उससे हमारे पुनीत ऊंटवाल जी भी हमारे बीच में हैं। बाबा गद्दी नसी जो नियाजुद्दीन साहब हैं वो इस दरगाह का हर वर्ष उर्स करवाते हैं और सभी साथियों ने मिलकर उसका आयोजन किया। सभी धर्मों ने इस उर्स में जो है भाग लिया है, लंगर किया है, यहाँ पर कव्वाली प्रोग्राम हुआ। सूफ़ी संतों का देश है, सूफ़ी संतों के देश में इस महान इतिहास की एक जगह कोटला गांव है जिसमें ये दरगाह उपस्थित है। हमारे सबसे बड़ी संस्था का ये नियम है कि हमारे गुर्जर समाज की जो ये बीच में एक दरगाह है जिन्होंने बड़ी आस्था के साथ इसको संभाले रखा और आज तक हम उन समाज का बहुत आभारी हैं। जानना चाह रहा था कि जिस तरह से परमिशन हुआ करती है प्रोग्राम की, 2-3 दिन पर्व एक साथ चल रहे हैं, रामनवमी भी है और उर्स भी चल रहा है, तो परमिशन मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं आई और साथ ही साथ प्रशासन का सहयोग कैसा रहा? दिल्ली पुलिस का हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग रहता है। हमेशा से हमने ये देखा है कि हमारी परमिशन कभी रुकी नहीं है। मजिस्ट्रेट के द्वारा हमने हमारी परमिशन पहले 1976 में हुई थी। 1976 से लगातार हमारी जब भी हर साल प्रोग्राम होता है, दिल्ली पुलिस हो, अग्निशमन हो या ट्रैफिक की परमिशन हो, हमें आसानी से मिल जाती है। जी हमारा ये 203वां उर्स जो है चल रहा है और 4 तारीख से 8 तारीख तक का हमारा उर्स रहता है और सभी धर्मों के लोग बड़े आस्था से और आते हैं और आके अपने जो भी मन्नत मांगते हैं या फिर इंशाअल्लाह उनकी दुआ कबूल होती है। हाँ, और अभी उर्स चलेगा। अभी यहाँ कल और परसों जो है सुबह को 9 बजे यहाँ कुल शरीफ होगा। यहाँ सभी लोग इकट्ठा होंगे, सूफी संत वगैरह जो है, और उसके बाद दुआ होगी। क्या नाम हुआ आपका और उर्स में आना हुआ है, कैसा महसूस हुआ है आपका? मेरा नाम इंद्रदीप सिंह है। मैं गुरुद्वारा सिंह सभा मयूर त्रिलोकपुरी 36 ब्लॉक गुरुद्वारा वहाँ से मैनेजमेंट कमेटी में हूँ। उसमें मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ रियाजुद्दीन सैफी भाई की वजह से। कई बार उन्होंने बुलाया है, बाबा जी भी हैं। तो मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना बोलूँगा, हमारी गुरबाणी में गुरु ग्रंथ साहिब जो सबका साझा है उसमें एक गुरु नानक देव जी की बाणी है, उसमें लिखा हुआ है अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। तो परमात्मा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, राम ने, सब ने एक ही को पैदा किया है और हम सब एक ही हैं और एक ही रहेंगे और यही एक संदेश है। और इस उर्स का और हिंदू मुस्लिम सिख जो संस्था है इसका सिर्फ एक यही उद्देश्य है और उस देश के अंदर हम सब मिलके जो भी हमारी सामाजिक जो भी सेवाएं हम करते हैं तो आगे भी करते रहेंगे और इंशाअल्लाह परमात्मा वाहिगुरु जो करेगा इंसान के ऊपर अपना आशीर्वाद रखे और इंसान को इंसानियत समझने की क्षमता बख्शे। देखिए ताला लगा के देखिए नफ़रत की दुकान में, ताला लगा के देखिए नफ़रत की दुकान में, और अमन अमान है पूरे हिंदुस्तान में। आज भी इस क्षेत्र में राम रहीम रहते हैं एक ही मकान में। आज जो मेहनत है हम सबकी, जितेंद्र भाई यहाँ खड़े हैं, उटवाल साहब हैं, रियाजुद्दीन सैफी हैं, बाबा हैं, इंद्रपाल जी, सरदार जी हैं हमारे, आप सब लोग मीडिया के लोग जानते हैं। जो आदमी का अपना काम है उसका दिल और नीयत सही हो, बस काम करे जाए, बल्कि फल की इच्छा मत करे इंसान। जैसे कर्म करेगा वैसे
फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। हम तो इस पर चलते हैं, सबको मिला के चलते हैं। आज ये उर्स हो रहा है, हर साल आप आते हैं सभी लोग। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने जिंदर भाई का, उटवाल साहब का, सरदार इंद्रपाल का, रियाजुद्दीन बाबा और सभी लोग, मीडिया के लोग, हमारे सब लोग आते हैं और यहाँ एकता की बात करते हैं और एकता फैलती भी है, एकता है भी। तो यही आज इन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब मीडिया के लोगों का जो हमारी इस बात को घर घर पहुँचाते हैं, उनका भी शुक्रिया। और हम बड़े से बड़ी परेशानियों को दूर करते हैं आप सबकी सहयोग से, आप सबके ताउन से। मेरा तो यही संदेश है, मेरे जीवन का मानना भी यही है कि हिंदू मुसलमान दोनों को जब इस देश में साथ रहना तो मिलकर। आज रामनवमी भी है, ढेर सारे जुलूस निकले, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और उस भी है, कोटला गांव है, गुजरों का गांव है, रियाजुद्दीन भाई ने अभी कहा, और बड़े सौहार्दपूर्ण से हर साल ये उर्स होता है। तो सभी से मेरी तो यही विनती, हाथ जोड़ के मिलजुल के रहो, भाईचारे से रहो, ये देश उन्नति करेगा, फलेगा फूलेगा। और जैसे अभी कहा उन्होंने कव्वाली में कि भारत मेरा महान है और महान रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रियाजुद्दीन जी का, क्योंकि मेरे को उनके निमंत्रण पर पहली बार इस उर्स में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ के महसूस हुआ कि मोहब्बत और अमन की, चैन की बात हो रही है और बहुत अच्छा संदेश है, भाईचारे का संदेश यहाँ से मिला। मैं तो यही कहना चाहूँगा, हम सब लोग मिलकर रहें, भाईचारे का संदेश, समरसता का भाव हम सब में हो। ये देश हम सबका है और हम सबको यहीं रहना है। और जो कव्वाली के माध्यम से अपनी कव्वाली देशभक्ति की उन्होंने रखी, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में समय समय पर आयोजन होते रहे। मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि इससे ही हम लोग समरसता का भाव पहुँचा सकते हैं लोगों तक। बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आए हैं। कव्वालियों के साथ साथ दुआओं का भी सिलसिला बराबर जारी है। साथ ही साथ लंगर भी साथ सबको चखने को मिल रहा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि कहा जाए कि भाई आज जैसे रामनवमी है और रामनवमी के साथ साथ कुछ दिन पीछे ईद और रमज़ान भी गुजरे हैं। ये भारत है, भारत के अंदर इस तरह के आपको गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। रंगों में, धर्मों में, न जाने कितने पंथों में भारत के लोग रहने वाले बटे हैं। पर जब बात आती है एक साथ होने की, तो मैं दिखा ही रहा हूँ आपको लगातार विजुअल के अंदर कि यहाँ पर आपको हिंदू भी मिल जाएंगे, सिख भी मिल जाएंगे, ईसाई भी मिल जाएंगे, महिलाएं और बुजुर्ग, यहाँ तक के किन्नर भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे खेल कूद रहे हैं और साथ ही साथ ये भी संदेश कव्वालियों के बीच में से जा रहा है कि किस तरह से भारत को उन्नति की ओर लेके जाना है। एकता के संदेश के साथ साथ ये भी बताने की यहाँ कोशिश की जा रही है कि किस तरह से भारत को आगे बढ़ाना है। और उर्स बुजुर्गों की याद में मनाया जाता है, उनके यानी कि जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ये परंपरा वर्षों से नहीं, न जाने कब से चली आ रही है। बहुत लोग देखते देखते बूढ़े हो गए और नई नस्ल चालू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर आज दिखाने का मकसद यही था कि आप देखिएगा कि किस तरह से आज उर्स, ये कई दिवसीय उर्स है जो कि लगातार कई दिन से चल रहा है। अभी और 2 दिन चलेगा, जिससे कि यहाँ के लोगों को जोड़ा जा सके। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।